भाई इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन इवेंट के बाद में सोशल मीडिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां फैल गई हैं और इस पूरी थ्योरियों में सबसे कम पता है ब्लेम किस पे जा रहा है? इंडिगो में, जिन्होंने मेरे हिसाब से भैया ये काम सारा जानबूझ के करा है। उनको कोई ब्लेम ही नहीं कर रहा। ब्लेम किसको कर रहे हैं? पहला ब्लेम जा रहा है भाई डीजीसीए पे और थ्योरी ये बनाई जा रही है कि भाई ये इंडिगो को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ये नया नॉर्म लेके आए हैं। अब जी क्यों चाहते हैं वो बंद होना वो किसी को नहीं पता, लेकिन कैसे होगी बंद उस पर दूसरी थ्योरी है जो कहती है जी इंडिगो तो लॉस में चल रही है और उस पर अगर ये नया नॉर्म लगा देंगे तो वो और लॉस में चली जाएगी और बंद हो जाएगी। और लॉस क्यों हो रहा है? उसमें भी इंडिगो के ऑपरेशंस की गलती नहीं है। रुपीज टू डॉलर वैल्यू घट रही है तो उसकी वजह से हवाई जहाज के रेंटल और जो मेंटेनेंस है उसका कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि भाई लॉसेस हो रहे हैं। अब डेटा सुनो। सबसे पहला मुद्दा क्या भाई, डीजीसीए ने ये बोला कि भाई 36 घंटे हफ्ते की पायलट की छुट्टी को 48 घंटे कर दे और एक पायलट रात को भैया 6 लैंडिंग की जगह 2 लैंडिंग करेगा बस। और ये डीजीसीए ने एकदम से कोई नॉर्म लाके धप्पा नहीं कर दिया। ये जनवरी 2024 में ये नॉर्म लेके आए थे जिसको स्ट्रिक्ट करा है नवंबर 2025 और पिछले महीने भी इंडिगो की भैया 1200 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। अब इंडिगो के पास में आज 5500 पायलट्स हैं। ये नए नॉर्म के हिसाब से उनको 500 550 नए पायलट्स ऐड करने हैं। अब ये मानना मेरे लिए तो भैया बिल्कुल असंभव है कि भैया 2 साल में ये प्रॉब्लम इंडिगो जैसी कंपनी सॉल्व नहीं कर पाई। और यहाँ से शुरू हो रही है दूसरी थ्योरी कि अरे भैया नए पायलट कहां से हायर कर लेंगे, ये इनका तो वैसे ही लॉस चल रहा है। और लॉस के नाम पे पिछले क्वार्टर के 2500 करोड़ रुपए के लॉसेस दिखाए जा रहे हैं जो कि रियल लॉसेस है ही नहीं, नोशनल लॉस है। इनफैक्ट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इनके 1000 करोड़ के लॉस थे। अब इंडिगो के असली नंबर सुन लो। पूरे साल में पिछले साल भैया इन्होंने 80,000 करोड़ के रेवेन्यू में 26% का इबिटा करा है और पैट पता है कितना करा है? 7300 करोड़ रुपए का, वो भी डिविडेंड देने के बाद इन्वेस्टर्स को। लॉस मेकिंग कंपनी इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है क्या? अब इसमें लीज और मेंटेनेंस की कॉस्ट जो 4x में जा रही है, जहां लोग कह रहे हैं अरे भाई रुपये की वैल्यू बहुत घट गई है उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं और बहुत पैसा देना पड़ रहा है लीज मेंटेनेंस पे। अब ये फॉरेक्स लॉस की कॉस्ट रेवेन्यू का पता कितना कंपोनेंट है? मात्र 2%। मतलब 10 रुपए का भी अगर चेंज आ गया ना INR टू डॉलर तो भी ये कॉस्ट 2.2% से ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। उसकी वजह से लॉसेस बता दिए गोचूर। अब ये 500 जो नए पायलट हायर होने थे उनकी पता है कॉस्ट कितनी आती है पूरे साल की? 200-250 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। और अगर इसको रिकवर भी करनी होती ना, 11-12 करोड़ पैसेंजर भैया साल का ट्रैवल करता है। 20 रुपए भी अगर प्राइस बढ़ा देते तो 250 करोड़ की रिकवरी हो जाती। तो मैं मान नहीं सकता भाई इंडिगो जैसी इतनी एफिशिएंट फ्लाइट से इस लेवल का ब्लंडर हो सकता। अब क्यों करना था भैया ये ब्लंडर? क्योंकि भैया ये नॉर्म विड्रॉ करवाने थे, करवा दिए। तो कस्टमर को हथियार बना के भैया सरकार की गुद्दी पकड़ी है। बाकी आप कॉमेंट में बता देना, शेयर कर देना वीडियो का। कल फिर मिलता हूं। जय माता दी।